कार्टून टीवी। किसी गांव में नंद और जानकी नामक दंपति रहते थे। उनकी बेटी थी गौरी। अरे बेटा गौरी, तुमने माता रानी की पूजा कर ली ना? हाँ माँ। चलो तो अब थोड़ा सा पढ़ लो। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े पद पर जाओगी। हाँ माँ। गौरी देवी माँ की परम भक्त थी। वह पढ़ने में भी बड़ी होशियार थी, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सड़क दुर्घटना में जानकी चल बसी। बेचारी गौरी बिन माँ के अधूरी हो गई। अरे भाई नंद, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी कर लोगे तो तुम्हें जीवन साथी और गौरी को माँ मिल जाएगी। यही हुआ। नंद ने दूसरी शादी कर ली। उसकी पत्नी रेखा का गौरी के साथ बहुत बुरा व्यवहार था। उसने आते ही गौरी की पढ़ाई छुड़वा दी। वह गौरी से सारा घर का काम करवाती और खुद सिर्फ आराम करती रहती। अरे मरी, जल्दी जल्दी कपड़े धो, पता नहीं इतना समय क्यों लगाती है। और सुन, फिर मेरे लिए बढ़िया सा खाना बना देना, बहुत भूख लगी है मुझे। बेचारी गौरी देवी माँ के आगे खूब रोती और अपनी तकलीफ बताती। रोते रोते न जाने कब वह सो जाती। नंद तो अपनी नई बीवी के प्रेम में जैसे अपनी बच्ची को भूल ही गया था। एक दिन रेखा ने हद कर दी। अरे गौरी, कहाँ मर गई? हाँ माँ, बोलो। मामा क्या कर रही है? जा मेरे लिए चाय बना कर ला, धरती पर पहुँच कहीं की। जैसे ही गौरी चाय लाई, उसके हाथ से चाय उसकी पसंदीदा चप्पल पर गिर गई। बस फिर क्या था। हाय राम, मेरी इतनी महंगी पसंदीदा चप्पल खराब कर दी। रुक गौरी की बच्ची, तुझे तो मैं बताती हूँ। नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। रेखा ने गौरी को खूब मारा। गौरी देवी माँ की तरफ देखकर रोने लगी। माँ, तुम तो जगत माता हो, तुमने क्यों मेरी माँ को इतना जल्दी अपने पास बुला लिया? रात में जब गौरी सो गई तो देवी माँ ने उसकी माँ का रूप लिया और उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरा। सुबह जब गौरी उठी तो सोचने लगी, अरे मैं तो रात में बहुत मार खाकर सोई थी और मेरा पूरा शरीर बहुत दुख रहा था, और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मेरे सारे जख्म भी भर गए। जरूर ये देवी माँ ने किया होगा। सच में आप मेरी माँ ही है देवी माँ। नवरात्रि आरंभ हो चुकी थी। एक दिन गौरी देवी माँ की पूजा कर चुकी थी। अरे ओ गौरी की बच्ची, चल इधर आ, मेरे पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। गौरी पैर दबाने लगी, लेकिन नवरात्रि का व्रत होने के कारण उसके शरीर में ताकत नहीं थी, क्योंकि जितना वह काम करती थी उसका 1/4 भी उसे खाने को नहीं मिलता था। अरे भाग्यवान, बच्ची से क्यों पैर दबा रही हो? नवरात्रि चल रही है इसके, तुम्हें पाप लगेगा। तो फिर क्या, तुम पैर दबाओगे? ऐसा करो, तुम ना दबा सको तो इसकी देवी माँ को ही पुकार लो, क्या पता वो ही किसी को भेज देगी। माँ, मैं आपके पैर दबा रही हूँ ना, लेकिन आप मेरी देवी माँ के लिए अपशब्द ना बोलें। अरे पिद्दी सी छोरी, मुझे ज्ञान दे रही है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। रेखा ने गौरी को धक्का दिया। गौरी नीचे गिर पड़ी। जैसे ही वह उसको मारने लगी, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मारना शुरू कर दिया। मार खा खा कर उसकी बहुत हालत खराब हो गई। जब गौरी ने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा तो उसे देखा नहीं गया। वो समझ चुकी थी कि ये और कोई नहीं, देवी माँ है। तभी गौरी माता रानी से बोली, हे माता रानी, मैं जानती हूँ ये अदृश्य शक्ति और कोई नहीं, आप ही हो। ये कैसी भी है माँ, मेरी माँ है, क्षमा करो इनको। तभी देवी ने दर्शन दिए। तीनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं माँ का अर्थ भूल गई थी।
मैंने इस बच्चे को माँ का प्यार देने की बजाय इस पर अत्याचार किए। क्षमा कर दो माँ, क्षमा। माँ, मुझे भी माफ़ कर दो। मैं भूल गया था, रेखा से पहले मैं इसका बाप हूँ, लेकिन मैंने इसकी सुध बुध भी नहीं ली। मुझे क्षमा करो माँ। ठीक है, पर ध्यान रखना, गौरी मेरी भक्त है। आगे से इसके साथ कुछ गलत करने का अर्थ होगा मेरे साथ गलत करना। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अब नंद और रेखा गौरी को खूब प्यार करने लगे और वो वापस पढ़ने जाने लगी।